वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी अ क्योर फॉर वेलनेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म का नायक लोकट एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसे अपने काम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। वो करियर के प्रति इतना जुनूनी है कि उसने अपनी माँ तक को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ये मानते हुए कि उसके काम में वो बाधा बन रही हैं। ओपनिंग सीन में उसे कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ वो सीईओ पैम ब्रोक की तरफ से छोड़ा गया एक लेटर पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ है कि वो अभी स्विट्जरलैंड में 2 हफ्तों के लिए एक वेलनेस स्पा में रुका है, लेकिन साथ में वो ये भी लिखता है कि उसका वापस लौटने का कोई विचार नहीं है। अब कंपनी के हेड्स इतनी चिंता में थे कि अगर सीईओ वापस नहीं आए तो आज तक कंपनी ने जितना भी इल्लीगल पैसा कमाया है उसका सारा दोष पूरी कंपनी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए सभी मेंबर्स मिलकर लॉकहार्ट को जिम्मेदारी देते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे भी करके पेन ब्रोक को वापस न्यूयॉर्क लाना है। लॉकहार्ट सहमत होता है और स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाता है। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद एनरिको नाम का एक आदमी उसे पहाड़ी से स्पा तक ले जाता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। एनरिको कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि दुनिया भर के अमीर लोग इस स्पा की तलाश में क्यों आते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक गाँव के एक आदमी ने कार पर ड्रिंक फेंक दी। एनरिको इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि ये यहाँ एक सामान्य बात है। वो आगे बताता है कि पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के साथ ग्रामीणों का बुरा इतिहास रहा है। 2 शताब्दी पहले पहाड़ी पर एक अपर क्लास फैमिली का दबदबा था। परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य बैरोन अपने रक्त की शुद्धता से ऑब्सेस्ड हो गया था और उसे लगने लगा कि केवल उसकी बहन ही शुद्ध रक्त के बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए वो अपनी ही बहन से शादी करने का फैसला करता है। जब चर्च ने इस शादी को अस्वीकार कर दिया तो उसने भगवान को त्याग दिया। बैरोन की शादी की रात गांव के सभी लोगों ने उनके घर में आग लगा दी, जिसमें न्यूली मैरिड कपल भी जिंदा जलकर मर गए। उसके बाद उस जगह को अमीर लोगों के लिए एक वेलनेस स्पा में बदल दिया गया, जो यहां अपने खालीपन का इलाज ढूंढने आते हैं। अगले दृश्य में लॉकहार्ट स्पा में आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिलने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। इसीलिए वो मैनेजर से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है। वो फिर एक कॉल करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ वो एक भयानक दिखने वाले बेसमेंट की खिड़की को नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर से मिलता है और पैम ब्रोक से उसकी बात कराने के लिए कहता है। मैनेजर उसे कुछ भी बोलने से पहले एक ब्लू बोतल से विटामिन की बूंदे को पीता है और फिर बताता है कि उनका स्पा उन लोगों की मदद करता है जो आधुनिक दुनिया के तनावों से दूर रहना चाहते हैं। इसी बीच लॉकहार्ट का ध्यान कमरे में लटकी एक पिक्चर पर जाता है, जिसमें वो एक आदमी को देखता है जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। हालांकि उसका ध्यान मैनेजर अपने तरफ लेते हुए कहता है कि वो पैम ब्रोक से शाम 7 बजे मिल सकता है। जाने से पहले लॉकहार्ट पानी से भरा गिलास पीता है। पहाड़ी से बाहर निकलते समय एक हिरण अचानक कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एनरिको कार पर यह नियंत्रण खो देता है और कार खाई में जाकर क्रैश हो जाती है। 3 दिन बाद लॉकहार्ट उसी स्पा के कमरे में होश में आता है। स्पा के डायरेक्टर वॉलमर से बताते हैं कि दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, जिसके बारे में उन्होंने उसके न्यूयॉर्क वाले फर्म में इन्फॉर्म कर दिया है। इसीलिए अब वो यहाँ अपना पैर ठीक होने तक रह सकता है। उसके जाने के बाद लॉकहार्ट पानी पीते हुए एक आदमी को बेसमेंट की खिड़की को धंकते हुए देखता है, जिसे उसने पहले देखा था। तभी उसकी नज़र पानी में तैरते हुए एक पैरासिटिक क्रिएचर पर जाती है। वो समझ जाता है कि स्पा में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। इसके बाद लॉकहार्ट कमरे से बाहर निकलता है और पैम ब्रोक को बाथ हाउस में पाता है। वो सीईओ को फिर से न्यूयॉर्क चलने को कहता है, लेकिन पैम ब्रोक उसे मना करते हुए कहता है कि अभी वो अस्वस्थ है। पैम ब्रोक तब पानी में डुबकी लगाता है और बाहर आकर न्यूयॉर्क लौटने में रुचि दिखाने लगता है, जैसे कि वो किसी जादू से बाहर आ गया हो। उत्साहित लॉकहार्ट जल्दी से टैक्सी मंगवाता है। वो जब पैम ब्रोक का बाहर वेट कर रहा होता है तब उसे विक्टोरिया नाम की एक इतिहासकार मिलती है। वो लॉकहार्ट को चर्च के अवशेष दिखाती है जहां एक प्रिस्ट को मार दिया गया था। लॉकहार्ट तब उसे 200 साल पुरानी रक्त की शुद्धता वाली कहानी बताता है और उसे कहता है कि वो इसके बारे में और पता लगाएं। कुछ समय बाद वो स्पा में सबसे कम उम्र की मरीज हाना से मिलता है। वो खुद को सबसे स्पेशल पेशेंट बताती है क्योंकि वो एकमात्र मरीज है जिसे वॉलमर और अन्य कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली नीली बोतल से विटामिन लेने की अनुमति है। जब पैम ब्रोक को आने में काफी समय लग गया तब लॉकहार्ट उसे लेने उसके कमरे में जाता है, जहां उसे पैम ब्रोक नहीं दिखता। लॉकहार्ट गुस्से से वॉलमर से पैम ब्रोक के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि पैम ब्रोक की हालत अचानक बिगड़ गई है, इसीलिए उसे इलाज के अगले चरण में ले गए हैं। लॉकहार्ट उन पर झूठ बोलने और पैसों के लिए अमीर लोगों को जानबूझकर बीमार करने का आरोप लगाता है।
तभी उसकी नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर वॉलमर उसे कुछ टेस्ट के लिए अपने क्लिनिक में ले जाते हैं, जहां डेस्क पर उसे हाना की तस्वीर दिखती है। कुछ ही समय बाद उसने लोखट की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और इलाज कराने की सलाह दी। लोखट हिचकिचाते हुए सहमत हो जाता है। कुछ देर के लिए जब वॉलमर का ध्यान उस पर नहीं होता, तब वो पेनब्रोक की मेडिकल फाइल चुरा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोखट का इलाज एक बड़ी सी पानी की टंकी के अंदर हो रहा है। इस दौरान इंचार्ज का ध्यान लोखट से हट जाता है और तभी टैंक अचानक ईल्स से भर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ईल उसकी ब्रीदिंग ट्यूब खींच लेती है। इंचार्ज फिर उसे बाहर निकालता है। लोखट डरते हुए सबको ईल्स के बारे में बताता है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि पानी में कुछ भी नहीं है। लोखट अपने कमरे में लौटकर पेम्ब्रोक की फाइल पढ़ने लगता है। ठीक उसी समय वो एक वर्कर को एक मरीज के साथ पुराने चर्च में जाते हुए देखता है। अगली सुबह लोखट विक्टोरिया से चर्च के बारे में पूछता है, लेकिन उससे भी नहीं पता कि आखिर चर्च को स्पा के लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय वो उसे बताती है कि वो 200 साल पुरानी भाई बहन की शादी वाली कहानी को लेकर सही था, लेकिन ग्रामीणों ने उस जगह को शादी के कारण नहीं जलाया था। असल बात यह थी कि बैरोन किसानों पर भयानक मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किसानों को अपने खेतों में हर दिन सूखी पड़ी लाशें मिलने लगी, इस डर से कि वे बैरोन के अगले शिकार हो सकते हैं। गांव के निवासियों ने मिलकर बैरोन के घर को आग में फूंक दिया, जिसमें शाही जोड़ा बेरहमी से जलकर मर गया। विक्टोरिया कहानी बता ही रही होती है कि तभी एक मेल नर्स विक्टोरिया को अपने साथ उसके अगले ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। इसके बाद लोखट उस जगह पर टहलने लगता है। तभी उसे हाना अपनी साइकिल चलाती हुई दिखती है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसे अपनी साइकिल पर पूरी जगह को दिखाएगी तो वो उसे एक खिलौना देगा। हाना, जो मानसिक रूप से एक बच्ची प्रतीत होती है, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ सहमत हो जाती है। एक लंबी और मज़ेदार सवारी के बाद वे कुछ खाने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। लोखट एनरिको को वहां पाकर खुश होता है। वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी जान भी बच गई थी। इस बीच हाना अपना दुख भरा पास्ट लोखट को बताती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ आग में जलकर मर गई थी और अब स्पा में ठीक होने के बाद ही उसके पिता उसे लेने आएंगे। फिर वो उसे अपने कुछ विटामिन उधार लेने देती है। पेम्ब्रोक की हेल्थ कंडीशन की सच्चाई पता लगाने के लिए लोखट टाउन के एकमात्र डॉक्टर के पास जाने का सोचता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो एक जानवरों का डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो पेम्ब्रोक की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और बताता है कि उसके दांत गिर रहे हैं, शायद क्रोनिक डिहाइड्रेशन के कारण। इस कंडीशन में इंसान के शरीर में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। लोखट कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि स्पा तो अपने पेशेंट्स को खूब पानी पीने के लिए देता है। डॉक्टर तब एक मरती हुई गाय की सहायता करने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि गाय स्पा से सीवेज का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गई थी। वो बेचारे जानवर के पेट को काट देते हैं और आश्चर्यजनक रूप से एक मरा हुआ बछड़ा और कुछ मछलियाँ बाहर निकलती हैं। लोखट फिर न्यूयॉर्क में अपने बॉस को कॉल करता है। उसका बॉस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो अब तक पेम्ब्रोक के साथ वापस क्यों नहीं लौटा। लोखट समझ गया था कि वॉलमर ने उसे झूठ कहा था कि उसने दुर्घटना के बारे में उसके सुपीरियर्स को बता दिया है। बॉस तब लोखट को अगले 24 घंटे के भीतर पेम्ब्रोक के साथ न्यूयॉर्क लौटने का आदेश देते हैं। क्रोधित होकर लोखट हाना से पूछता है कि किसी को स्पा छोड़ने की अनुमति क्यों नहीं है और असल में ब्लू बोतल के अंदर कौन से विटामिन हैं। शर्मीली लड़की स्पष्ट रूप से इसका कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए गुस्से में लोखट एक वर्कर के साथ लड़ाई में उतर जाता है। वो लड़ाई में मारे जाने ही वाला होता है कि वॉलमर आकर उसे बचा लेता है। बिना कोई हंगामे के वो फिर 2 मरीजों के साथ स्पा में लौट आता है। बाद में उस रात लोखट फिर से कर्मचारियों को चर्च में मरीजों को ले जाते हुए देखता है। उसके दांत भी गिरने लगते हैं, जिसकी शिकायत वो रिसेप्शन पर करता है। जब नर्स उसके लिए कुछ दवाई लेने जाती है तो वो उसकी फाइल में पेम्ब्रोक के कमरे का पता लगाता है। रास्ते में विक्टोरिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद बैरोन के एक्सपेरिमेंट्स फिर से हो रहे हैं, और बदले में वो बताती है कि शादी वाली रात बैरोन की बहन प्रेग्नेंट थी। इससे पहले कि उसे जिंदा जलाया जाता, बच्चे को उसके गर्भ से काट कर एक एक्यूफायर में फेंक दिया गया था, लेकिन वो बच गया। बाद में लोखट को पेम्ब्रोक का कमरा मिल जाता है। अंदर जाने पर वो पेम्ब्रोक और कई अन्य रोगियों को पानी की टैंकियों के अंदर पाता है। वो पूरी कोशिश करता है उसे मुक्त करने की, लेकिन कर नहीं पाता। अचानक वॉलमर वहां आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सजा के तौर पर वो लोखट के दांत में छेद कर देता है। अगले दृश्य में लोखट किसी तरह स्पा से भागकर एनरिको के साथ शहर जाता है। वो सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन में वॉलमर के सभी एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट करता है।
जल्द ही वॉल्मर को स्टेशन बुलाया गया। वहां लॉकहार्ट उस पर बैरन के एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने और पेम्ब्रोक को मारने का आरोप लगाता है। इसके बाद वॉल्मर पेम्ब्रोक को अंदर बुलाता है। उसे जिंदा देखकर लॉकहार्ट को लगने लगता है कि शायद उसे हेल्यूसिनेशन हुआ होगा, इसीलिए वो अपनी रिपोर्ट वापस लेता है और स्वेच्छा से सबके साथ स्पा वापस लौट जाता है। बाद में उसके कई ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिससे उसे भी पेम्ब्रोक की तरह लगने लगता है कि वो वाकई में ठीक नहीं है और स्पा में रहकर ही वो ठीक हो सकता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब लॉकहार्ट अपने रूम में अकेला होता है, तब वो सोचता है कि स्पा में आने से पहले वो कितना ठीक था और अब यहाँ के ट्रीटमेंट से कैसा बन गया है। वो एक गिलास तोड़ता है और अपने प्लास्टर को खोल देता है। वो महसूस करता है कि उसका पैर तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कभी टूटा ही नहीं था। वो फिर चर्च के अंदर जाता है, जहाँ उसे वॉल्मर की प्रयोगशाला दिखती है। लॉकहार्ट फिर एक अंडरग्राउंड पूल तक पहुँचता है, जहाँ शवों को ईल्स के भोजन के लिए फेंका हुआ था। उन मृत शरीरों में से एक विक्टोरिया का है। जाहिर है उसको स्पा के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था, इसीलिए उसे मार दिया गया। अचानक एक वर्कर ने लॉकहार्ट को देख लिया। इससे पहले वो वहां से भाग पाता, वर्कर ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। इस बीच हम हाना को पूल में देखते हैं, जहां उसे पहली बार पीरियड्स होते हैं। जल्द ही ईल्स उसके पास एक परफेक्ट सर्कल में तैरना शुरू कर देते हैं। किसी कारण से वो उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि हाना घबराकर तुरंत पूल से बाहर निकलती है और वॉल्मर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी लॉकहार्ट उससे मिलता है और उसे स्पा की असलियत बताने लगता है, लेकिन हाना इतनी डरी हुई थी कि वो उसे धक्का देकर सीधा वॉल्मर के पास चली जाती है। लॉकहार्ट भी उसका पीछा करते हुए वॉल्मर तक पहुंचता है। वो सभी के सामने वॉल्मर को पानी को गंदा करने और सबको बीमार करने का इल्ज़ाम लगाता है। दुर्भाग्य से मरीज उस पर विश्वास नहीं करते और तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक चैम्बर में पाता है। वॉल्मर उसके पास आकर स्पा के सभी रहस्य बताने लगता है। वो बताता है कि ईल की जीने की अवधि केवल 30 साल होती है, लेकिन स्पा के एक्यूफर में वे 300 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन इंसानों के लिए यही पानी पॉइजन की तरह काम करता है। यही रीज़न है कि स्पा के सभी पेशेंट्स हमेशा बीमार रहते हैं। हालांकि सदियों पहले बैरन ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया था कि यही पानी इंसानों के लिए अमृत का काम करेगा अगर उसमें फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये प्रक्रिया भयानक और दर्दनाक थी, क्योंकि बैरन ने इंसानों को ही फिल्टर्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन बैरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पानी को अमृत बनाने के चक्र में उसने बहुत मासूमों की जान ली। ये सब खुलासा करने के बाद वॉल्मर लॉकहार्ट के मुंह पर एक बड़ी सी पाइप डालता है, जिसके माध्यम से खौफनाक ईल उसके पेट में प्रवेश करती है। फिर वे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से वही विटामिन छान के लाती है जो वो हाना ब्लू बोतल से पीते हैं। इसके बाद लॉकहार्ट के दांत ठीक हो गए और वो बाकी रोगियों की तरह बदला हुआ प्रतीत हुआ और इस भ्रम में फंस गया कि वो अब अस्वस्थ है। हाना अब इतनी बड़ी हो गई है कि बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए वॉल्मर उससे शादी कर लेता है ताकि अपना वंश जारी रख सके। खाली समय में लॉकहार्ट विक्टोरिया के दिए हुए नोट्स पढ़ता है, जिसमें उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसे आग लगने के कुछ समय बाद ली गई थी। उसमें उसे वही बैंडेज लगा हुआ आदमी दिखता है जिसने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि हाना है। उसे आभास होता है कि वॉल्मर ही बैरन है और हाना उसकी बेटी है। बैरन किसी तरह आग से बच गया था और 2 शताब्दियों तक विटामिन्स की मदद से अलग अलग व्यक्तियों के रूप में जीवित रहा। जब विटामिन्स खत्म होने को आए तो उसने वेलनेस स्पा बनाकर लोगों से विटामिन्स निकालने का काम जारी रखा। वो हाना को भी विटामिन्स देता रहा। अगले दृश्य में वॉल्मर हाना को एक कमरे में लाता है और उसके साथ बुरा करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से लॉकहार्ट वहां पहुंच गया। वो उसे उसके घटिया कामों के लिए बेइज्जत करने लगता है। वॉल्मर गुस्से में अपना असली आग में झुलसा हुआ चेहरा दिखाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लॉकहार्ट कमरे में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग पूरे स्पा में फैल गई थी। पेशेंट्स और सभी स्टाफ भागने लगे। वहीं दूसरी ओर लॉकहार्ट हाना को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्मर उसे रोक लेता है और मारने के प्रयास में पूल के पास जाता है। हाना अब तक समझ चुकी थी कि उसके पिता एक बहुत ही घटिया इंसान है। वो किसी तरह खुद को मुक्त करती है और वॉल्मर को फावड़े से मारकर पूल में धक्का दे देती है। फिर लॉकहार्ट और हाना भी जलते हुए भवन से बाहर आ जाते हैं। रास्ते में लॉकहार्ट को उसके न्यूयॉर्क वाले सुपीरियर मिलते हैं, जो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं। वो उससे पेम्ब्रोक के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं।
तो दोस्तों हमारी मूवी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।